एक बार की बात है। एक गांव था जिसका नाम राधनपुर था। उस गांव के लोग बड़े अच्छे थे। उस गांव में एक राजा का किला था। वो किला बहुत बड़ा था। अक्सर वहां पर बहुत से टूरिस्ट वो किले को देखने के लिए आया करते थे और गांव वालों को इस पर बहुत गर्व था, क्योंकि उनके गांव में एक राजा का किला है और वहां पर टूरिस्ट घूमने आते थे। वो गांव वाले आने वाले लोगों को बहुत ध्यान रखते थे ताकि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और किले के अलावा गांव में बहुत सी हरियाली थी और बहुत से पशु पक्षी भी थे। उस गांव की शुद्ध हवा लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि वो स्वर्ग में आ गए हैं। वो गांव की एक खास बात यह भी थी कि वो गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और उस गांव में एक घर था और उस घर में एक विशाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो अक्सर काम से गांव के बाहर जाता था और रात को लेट से आता था और वो गांव का जो रहस्य जानता है वो कोई नहीं जानता और वो रहस्य गांव वालों को बताने से डरता, ताकि अगर उसने वो रहस्य गांव वालों को बता दिया तो वो बात चारों तरफ फैल जाएगी और उस गांव में फिर कोई नहीं आएगा। तो विशाल ने वो बात अपने सीने में रख ली। तो कुछ समय बाद वहां पर एक टूरिस्ट आता है और वो टूरिस्ट की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और इसी कारण से वो उस गांव में रात को पहुंचता है और उसको उस गांव का राज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो टूरिस्ट गांव में आता है और देखता है और बोलता है, क्या बात है, मैंने तो इस गांव के बारे में बहुत सी बात सुनी थी कि वो लोग अपने मेहमान का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो फिर वो मुसाफिर जोर जोर से बोलता है कि क्या हुआ गांव वालों, तुम सब अपने घर में क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और मुसाफिर भी हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे क्या? अरे ओ गांव वालों, अरे ओ गांव वालों, क्या तुमने मेरी बात सुनी है कि नहीं? तो उस मुसाफिर की ज्यादा चिल्लाने से वहां पर एक बस की आवाज आने लगी। तो उस मुसाफिर को लगा कि और कोई टूरिस्ट बस होगी, लोग आए होंगे गांव का किला देखने के लिए। जैसे ही वो मुसाफिर पीछे देखता है तो वो बस उसके पीछे पड़ गई है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ए बस के ड्राइवर, बस को रुका ले, क्या मुझे मारना चाहता है क्या? तो भागते भागते वो एक घर के पीछे छुप जाता है और वो वहां बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि एक इंसान पेड़ के पीछे बेहोश पड़ा है। तो वो सब गांव वाले उस इंसान को उठाते हैं और कहते हैं, अरे ये कौन है और यहाँ पर बेहोश क्यों पड़ा है? तो वो गांव वालों की आवाज सुनकर वो मुसाफिर उठ जाता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, मैंने जो कुछ कल रात को देखा है वो बहुत ही डरावना था। तुम मेरी बात में यकीन नहीं करोगे। कल रात में जब इस गांव में आया था तो मैंने देखा कि कोई नहीं है गांव में और पूरा गांव ही सुनसान है। तभी मैं जोर जोर से गांव में आवाजें दी, लेकिन कोई ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी मैंने एक बस को देखा। मेरे को लगा कि कोई मुसाफिर की बस होगी जो कि गांव में घूमने आए होंगे, लेकिन वो बस मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने उस ड्राइवर को चिल्लाकर बोला, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दिया। मुझे लगा कि आज वो मेरी जान ले लेगा। तभी मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और बेहोश हो गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो मुझे नहीं पता। क्या बात कर रहे हो भाई कि एक बस तुम्हारे पीछे पड़ गई थी, लेकिन हमें तो कोई बस नहीं देखी आज तक। लगता है तुमने बहुत पी ली है, जाकर आराम करो भाई। लेकिन उस गांव वालों के बीच में विशाल, जो कि उसको सब कुछ पता था इस गांव का रहस्य, तो उसने उसकी बात को ध्यान से सुना। लेकिन बाकी के गांव वाले को उसकी बात को गलत बोल रहे थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद उस गांव में फिर से एक मुसाफिर आता है और उसके साथ में भी वही घटना होती है और वो भी भाग भाग के अपनी जान बचा लेता है। और फिर वो गांव वालों को वो सारी बात बताता है जो कि उसके साथ हुई थी। तो गांव वालों को थोड़ा उसकी बात पर यकीन होने लगा था, लेकिन फिर भी गांव वालों के मन में एक बात चल रही थी कि क्या ये मुसाफिर बता रहा है, क्या वो बात सच है कि नहीं। लेकिन उन गांव वालों के विशाल को सब कुछ पता था इस गांव का रहस्य, लेकिन वो बात बताने से डर था कि वो बात से उसके गांव की पहचान न चली जावे। लेकिन थोड़े समय बाद बात तो बहुत ही आगे तक चली गई कि उन गांव वालों ने तो अब एक मुसाफिर की लाश देख ली। वो लाश देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे अरे क्या हुआ? पिछले लगातार कई दिन से हमारे गांव ये सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव में किसी भूत का साया है। उसी ने वो दोनों मुसाफिर को डराया है और इस बेचारे मुसाफिर की जान ही ले ली है।
तभी उन गांव वालों की बात सुनकर विशाल बोल पड़ता है। सुनो गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी जो बात बताने जा रहा हूं वो बात बिल्कुल सही है। अभी कुछ समय पहले इस गांव में बहुत से टूरिस्ट आते थे। उनमें से एक मुसाफिर की बस वो काली रोड से आ रही थी। तभी वो बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जितने भी मुसाफिर थे वो सब बस के नीचे दबकर मर जाते हैं। जब मैं काम से बाहर गया था तभी मैंने वो बस की बात एक बाबा से सुनी थी। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन मैं रात को लेट मेरे घर आया था। तभी मैंने उस बस को देखा था और वो बस मेरे पीछे भी पड़ गई थी। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर जल्दी से भाग गया था। लेकिन मैंने वो बात तुम लोगों को नहीं बताई। मुझे लगा कि अगर मैंने वो बात बता दी तो तुम लोग डर के कारण गांव को छोड़ दोगे। लेकिन मैंने जब वो दो मुसाफिर की बात सुनी और तीसरे मुसाफिर का ये हाल देखा तो मैं अपने आप को चुप नहीं रोक पाया। हाँ, देखो विशाल, तुमने तो हमें ये बात बता दी, लेकिन इस बात का कोई हल होगा ना? तुम्हें जिस बाबा ने ये बताया है तो उस बाबा ने कुछ उपाय भी बताए होंगे ना? हाँ, मुझे वो बाबा ने बताया है, लेकिन उसका एक ही उपाय है। बाबा ने बोला कि अगर तुम गांव वालों को बस से बेचना चाहते हो तो रात 12 बजे के बाद अपने घरों से बाहर मत निकलना। अगर तुम गांव वाले रात 12 बजे के बाद निकलते हो तो तुम उस बस से नहीं बच पाओगे। तो गांव वालों, बाबा ने मुझे इतना ही बोला था। तो विशाल की बात सुनकर सभी गांव वाले रात को 12 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते।